नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय भगवा न्यूज़ नेटवर्क की टीम आ चुकी है देवरिया में। देवरिया में हम आए हैं यहाँ की आबो हवा जानने के लिए कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है। एक तरफ तो शशांक मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अखिलेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हमारे पीछे जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं, जो लोग भगवा के रंग में रंगे हुए हैं, वो लोग हैं यहाँ के व्यापारी। व्यापारियों के बीच में हम हैं और व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में यहाँ से व्यापारी वर्ग किसे चुन करके दिल्ली भेजने वाला है और किसकी विजय होने वाली है। व्यापारियों के बीच है, जनता से शुरुआत करेंगे सवालों की। आपका क्या नाम है? दीपक वर्मा। दीपक जी, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे पर आप भी भगवा हुए पड़े हैं और हमारा चैनल तो भगवा है ही। देखिए, व्यापारियों का सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो प्रदेश में भय व्याप्त था, व्यापारी असुरक्षित अपने आप को महसूस करता था, वो समस्या व्यापारियों की दूर हो चुकी है, जड़ से समाप्त हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश का हर एक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वो शटर उठाने जाता है तो उसको भय नहीं रहता है, और शाम को जब शटर गिराता है और घर को जाता है तो उसको दिमाग में यह भय नहीं रहता कि मैं रास्ते में जाऊंगा तो मेरे साथ कोई अपराधी लूट करेगा, मेरे दुकान पे चढ़ के कोई गोली मारेगा। ऐसी अपराध की घटनाओं पे पूर्ण रूप से विराम लगा दिया पूज्य महाराज जी ने। और व्यापारी कहीं से भी डर के कोई काम नहीं कर रहा है। पूरा स्वतंत्रता से 10 बजे रात तक दुकान भी खोल रहा है, कोई इसके गद्दी पे चढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। अच्छा, दो प्रत्याशी यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई देखी रही है, मैन टू मैन देखी जा रही है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन से हैं अखिलेश प्रताप सिंह और दूसरी तरफ शशांक मणि त्रिपाठी। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं और क्या वजह रही है? देखिए, शशांक मणि जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो युवाओं को बहुत सारा रोजगार अपने जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से हजारों लोग को रोजगार दे चुके हैं। अपने संस्था के एक एनजीओ जो चलाते हैं, और इसके साथ ही वो पढ़े लिखे हमारे युवा प्रत्याशी हैं। पूर्व हमारे सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी के पुत्र हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, इस बार देवरिया लोकसभा 66 देवरिया से प्रत्याशी बनाया है, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में यहाँ हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। पिछले बार हम लोग 3 लाख से ऊपर मतों से जीते थे। इस बार 4 लाख मतों से ऊपर हम वोट पाने जा रहे हैं। देवरिया की जनता उत्साहित है, व्यापारी वर्ग में हर एक वर्ग उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाने के लिए आने वाली 1 तारीख को। और लोगों से बातें करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं अखिलेश जायसवाल, अध्यक्ष जनपद व्यापार मंडल देवरिया। अखिलेश जी, आपने कहा अध्यक्ष व्यापार मंडल जनपद देवरिया, यहीं से हम बात की शुरुआत करेंगे। क्या और भी संगठन है या ये इकलौता संगठन है व्यापारियों का? यह 1966 का सबसे पुराना संगठन है, जो यहाँ से इलेक्टेड होके अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल। तो इस बार जो ये संगठन है आपका, किस प्रत्याशी के साथ खड़ा है और वो कौन से मुद्दे हैं जो उस प्रत्याशी के साथ आप लोगों को खड़ा रखे हुए हैं? यहाँ पे मुद्दा व्यापारियों की सुरक्षा, जो पूर्व की सरकारों से असुरक्षित व्यापारी महसूस करता था, और इस 10 वर्षों की में उसने अपने को सुरक्षित व्यवसाय और अपने परिवार को पाया। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर व्यापारियों ने इस भारतीय जनता पार्टी का अपना भरपूर समर्थन और मत देने का काम किया है। और हमारा प्रयास है कि इस बार हम अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक 4 लाख से ऊपर के अधिक मतों से विजयी बनाकर सांसद में भेजे, कि देवरिया की जनता के लिए उत्तर प्रदेश से एक इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाएं। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार सोनी है। सोनी जी, एक चीज बताइए, आप स्वर्ण व्यवसायी परिवार से आते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डिजिटल मनी का आदान प्रदान बढ़ा है, तो इस डिजिटलाइजेशन से व्यापारियों को कुछ लाभ हुआ और किस तरह का उसका असर आप लोगों के व्यापार में पड़ा? जैसे डिजिटल जो लेन देन जो शुरू हुआ है, उससे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। नुकसान कहीं से भी कुछ भी नहीं। डिजिटल लेन देन से ये फ़ायदा होता है कि हमें बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, और ऑन स्पॉट ही सारे काम हो जाते हैं। इसलिए व्यापारियों को फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। दूसरी चीज़ है कि आप यदि जीएसटी का बिल भी नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बिल भी लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप डिजिटल पेमेंट करते जी हैं जी 100% जीएसटी में आएगा। ये चीजें। तो इस बार जो यहाँ की आबो हवा है,
वो एक तरफ तो आपके अखिलेश जी हैं, दूसरी तरफ शशांक जी हैं, तो क्या वजह है कि आप लोग शशांक जी की तरफ पड़े हुए हैं अखिलेश जी को छोड़ के? मैं दोनों ही के लिए कहूँगा कि दोनों काफी दो जनपद से हैं। नहीं, हमारे जनपद से तो हैं, दोनों ही हैं, लेकिन रुद्रपुर से माननीय अखिलेश जी आते हैं और देवरिया जिले से हमारे शशांक जी आते हैं। दोनों ही शिक्षित हैं और दोनों ही अच्छे नेतृत्व करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनका इंडी गठबंधन है ना, वो ठीक नहीं है किसी प्रकार से। ये सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए ज़्यादा सपोर्ट जो है हम शशांक जी को देंगे। भ्रष्टाचारी तो हमको आपसे सवाल कर देंगे कि राहुल गांधी कहते हैं कि व्यापारियों का शोषण हो रहा है, कुछ ही घरानों को इस सरकार में लाभ मिल रहा है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इधर में जो है राहुल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं अडानी जी के बारे में, अंबानी जी के बारे में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कोई टाई अप हुआ, बहुत बड़ा कोई टाई अप हुआ है, इसलिए राहुल जी चुप हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अडानी अंबानी नहीं होंगे तो लाखों जो रोजगार आ रहे हैं वो रोजगार कहाँ से आएंगे। चलिए और पूछते हैं, आपका क्या नाम है? गोपाल जी मदेशिया। गोपाल जी, क्या हाल है देवरिया के? देवरिया का हाल एकदम भगवा रंग में रंगा हुआ है। जिस चैनल से बात करें वो चैनल भी भगवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देवरिया नगर पूरा भगवामय है और आज जो व्यापारी संगोष्ठी हुई है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भय मुक्त वातावरण व्यापारियों के लिए दिया है वैसा आज तक न भूतो न भविष्यति। आज प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में व्यापारियों के हित के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, और व्यापारी ही नहीं एक जीएसटी का सगुफा उड़ाया जाता है कि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का शोषण हुआ है। देखिए, शोषण पहले होता था, इस समय देश में एक कर लग रहा है। पहले सेल टैक्स के नाम पर, फार्म 31 के नाम पर, फार्म 29 के नाम पर, फार्म सी के नाम पर तमाम तरह से जो अधिकारी थे वह करप्शन करके व्यापारियों का शोषण करते थे। मतलब अधिकारी द्वारा करप्शन किया जाता था। आप क्या कहेंगे, क्या आज के अधिकारी पाक साफ हो गए हैं? देखिए, पूर्ण रूप से पाक साफ किसी भी सरकार में कोई नहीं रहता है, लेकिन मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में बहुत व्यापक पैमाने पर इस पर काम हुआ है और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को उनसे रिटायरमेंट लेकर उनको घर भेजने का काम मोदी और योगी जी की सरकार में हुआ है। आपने देखा है, जो दागी है उनको समय से पहले वीआरएस दे के उनको घर भेज दिया गया है। देखिए, ये एक भाई साहब किताब आपने लिखी है। ये किताब देखिए, ये एक किताब यहीं के हैं, देवरिया के ही लाल है, शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है और ग्राफिक्स उपन्यास है जिसमें लिखा गया है कि एक से एक कारण कि मैं मोदी को वोट क्यों न करूंगी। वो तमाम कारण बताए गए हैं और ये किताब का खैर हम प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन ये किताब यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं। आप बताइए क्या भाई साहब कह रहे हैं कि अधिकारी अभी भी कुछ दाएं बाएं करते हैं। यह सदियों से इनके मुंह में खून लगी है। 2014 के पहले आप शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखते होंगे। एक जब व्यापारी कोई माल लेके निकलता बीते कुछ सालों में, साल 2 साल 3 साल में आप कभी थाना चौकी गए हैं कि नहीं? कई बार हम लोग गए हैं, समाज को लेकर, अबला को लेकर, किसी तरह की कहीं कोई किसी को दिक्कत आई है, सुलह समझौते के लिए गए हैं। तो ऐसे ही हो गया है, एकदम हो गया है भाई साहब। थोड़ा सा अंडर टेबल हुआ। नहीं, कोई कहीं दिक्कत नहीं रही है। हम लोग अपने पद और कद भारतीय जनता के पदाधिकारी पद और कद के हिसाब से आपने कर लिया। आप क्या कहेंगे भाई? क्या किस विषय में बताइए? अखिलेश बर्नवाल। बर्नवाल जी, ये बताइए, आप लोग 2024 का इस बार चुनाव देवरिया में बड़ा दमदारी से भगवा के साथ लड़ रहे हैं। भगवा चैनल पे आप क्या कहेंगे कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार आप लोग दमदारी के साथ किस प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं? हम भाजपा के साथ हैं, शशांक मणि जी के साथ, और हम पुल चाह रहे हैं कि ओवर ब्रिज बन जाए। मांग है आपकी? मांग। और चलिए आपने हाँ क्या करें? मंदिर बना, कई सालों से रुका था मंदिर का मुद्दा। इसीलिए और जो आपने कानून व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया कि अंडर टेबल, तो वो सारी समस्याएं यहाँ से समाप्त हो गई, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। और योगी जी का आभार है कि कानून की अगर समीक्षा की जाए
तो बहुत ही सुंदर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक नारा मेरा भी है, 1 जून मोदी को चुन, 1 जून मोदी को चुन। तो ये है देवरिया के व्यापारियों की राय। खैर नतीजा क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों से भगवा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से एक अपील भी है कि 1 तारीख को जब वोटिंग का दिन आए तो अपने घरों से निकलिए, वोट कीजिए, जो आपको पसंद हो उसे वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए।